Hello everyone, I'm Kajal Chandrabhan Nagarane. You're welcome to my Learn English with Kajal YouTube channel. If you're new to this YouTube channel, please like, share and subscribe. Today we are going to learn poem from 9th standard 2.5 Autumn. See, this poem is written by Kalidas. It is given here that poem is written by the Kalidas and translated by the Professor A.W. Ryder. It means the original writer of this poem is the Kalidas and this poem is translated in English by the A.W. Ryder. Okay. So what is autumn? Autumn is the name of the season. Okay, autumn is the name of the season. I think I consider this thing that all of you have heard about this season. Let's start. The autumn comes a maiden fair in slenderness and grace. The autumn comes a maiden fair. The meaning of maiden fair means young unmarried girl. In slenderness and grace, the meaning of slenderness is given here, that is slim, and grace means मूविंग स्मूथली. यानी कि जो ऑटम है वो कैसे आया है, एक अनमैरिड यंग अनमैरिड गर्ल की तरह आया है. और वो भी कैसा है, वो गर्ल कैसी है, स्लिम एंड मूविंग स्मूथली. मेडन फेयर, फेयर मीन्स होता है ब्यूटीफुल वुमेन. ओके, तो ऑटम को यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया है एक ब्यूटीफुल वुमेन के साथ, ब्यूटीफुल अनमैरिड गर्ल के साथ, जो कि कैसी है, बहुत ही स्लिम है और स्मूथली चलती है. विथ नोडिंग राइस स्टेम इन हर हेयर एंड लिलीज इन हर फेस. With nodding rice stem in her hair. The meaning of nodding is lower and raise one's head स्लाइटली, यानी कि धीरे धीरे किसी का हेड ऊपर नीचे हिलाना. नोडिंग राइस स्टेम इन हर हेयर. राइस के जो स्टेम्स होते हैं, तो यहाँ पे जो उसके हेयर्स है उसको राइस के स्टेम की तरह कंसिडर किया गया है और कहा गया है कि उसके जो हेयर्स हैं वो राइस की स्टेम की तरह ऊपर नीचे होते हैं. एंड लिलीज इन हर फेस. उसका जो फेस है वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे राइटर को, पोएट को, कि वो बोलते हैं कि उसकी फेस पे लिलीज लगे हुए, लिलीज मीन्स फ्लावर्स लगे हुए, इतना ब्यूटीफुल फेस लग रहा है. देखिए यहाँ पे जो ऑटम है, ऑटम को एक गर्ल की तरह यहाँ पे कंसिडर किया गया है. एक यानी कि पूरी तरह ऑटम एक गर्ल है जो कि अनमैरिड ब्यूटीफुल गर्ल है, जो कि बहुत ही स्लोली चलती है, एक स्लिम है वो, और उसके जो हेयर्स है वो राइस स्टेम की तरह है और उसके फेस पे लिलीज लगी हुई है. ऑटम में राइस स्टेम्स भी आते हैं और लिलीज भी आते हैं, सो इसीलिए यहाँ पे राइस स्टेम और लिलीज कहा गया है. इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज़ ग्लैड एंड एज शी मूव्स अलॉन्ग. एंड इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज़ क्लैड. क्लैड मीन्स होता है कवर्ड और वी कैन से क्लॉथ. और यहाँ पे फ्लावर ऑफ ग्रासेस यानी कि जो घास के फूल होते हैं उसी से वो पूरी तरह से कवर हो चुकी है, ऐसे कहा गया है. बिकॉज ऑटम में आपको पता होगा जो फ्लावर्स होते हैं वो आते हैं. एंड शी मूव्स अलॉन्ग. एंड शी मूव्स अलॉन्ग यानी कि वो धीरे धीरे आगे चलती है, यानी कि ऑटम जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे उसको उसके ऊपर घास के फूल आते हैं, यानी कि फ्लावर्स ऑफ द ग्रासेस आते हैं. बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर क्विंग ग्लैड लाइक अ ब्रेसलेट्स टिंकलिंग सॉन्ग. बर्ड्स ग्रीट हर, ग्रीट करना नहीं, वेलकम करना. विथ हर क्विंग ग्लैड. क्विंग मीन्स दिस इज द साउंड ऑफ द बर्ड्स. बर्ड जो है इसका वेलकम कैसे करते हैं, इस वुमेन का, ब्यूटीफुल वुमेन का, अपनी क्विंग ग्लैड. क्विंग यानी कि उनकी जो आवाज़ है, ग्लैड यानी कि हैप्पीली, अपनी आवाज़ के साथ हैप्पीली उसका वेलकम करते हैं. यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो बर्ड्स हैं वो ऑटम का वेलकम कैसे करते हैं, तो एक हैप्पीली उनकी आवाज़ के साथ करते हैं. लाइक ब्रेसलेट स्टिंकलिंग सॉन्ग. और ये जो बर्ड्स का क्विंग सॉन्ग है, क्विंग आवाज़ है, तो वो कैसे लग रहा है, लाइक अ ब्रेसलेट स्टिंकलिंग सॉन्ग. ब्रेसलेट का जो आवाज़ होता है, ब्रेसलेट जो हम हाथ में पहनते हैं तो उसकी जो आवाज़ होती है उसी तरीके से यहाँ पे इन बर्ड्स का आवाज़ लग रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड स्टैंजा. अ डायडेम adorns द नाइट ऑफ मल्टीट्यूडिनियस स्टार्स. डायडेम, द मीनिंग ऑफ डायडेम मीन्स क्रॉन, यानी कि जो किंग अपने सर पे पहनता है, क्रॉन, दैट इज द कॉल्ड एज द डायडेम. एंड एडॉन मीन्स मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव. अ डायडेम adorn द नाइट ऑफ मल्टीट्यूडिनियस स्टार्स. मल्टीट्यूडिनियस मीन्स न्यूमरस, यानी कि इन लार्ज नंबर. तो यहाँ पे जो स्काई है, जो ऑटम की दिनों में जो रात को जब आकाश में अगर आप देखोगे तो बहुत न्यूमरस स्टार्स हो गए, अनकाउंटेबल स्टार्स हो गए. तो उन स्टार्स को यहाँ पे कंपेयर किया गया है किसके साथ, डायडेम के साथ. यानी कि जो चांदनी भरी रात है, जो आकाश में सब तरफ तारे हैं, चांद है, तो वो कैसे लग रहा है, एक डायडम की तरह लग रहा है. ऑटम के ऊपर जैसे कि किसी ने डायडम पहना दिया है, और इसी की वजह से एडॉन्स द नाइट, जो नाइट है वो कैसी लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रही है.
हर सिल्क एंड रोब इज वाइट मूनलाइट सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बास। हर सिल्क एंड रोब, रोब मीन्स क्या होता है, लॉन्ग लूज आउटर गारमेंट, इट इज़ लाइक अ गाउन, जो गाउन होता है वाइट कलर का जो पहना जाता है उसको बोलते हैं रोब। हर सिल्कम रोब इज़ वाइट मूनलाइट, यानी कि ऑटम के रात में, ऑटम के दिनों में जो रात को मूनलाइट पड़ता है, जो मूनलाइट आता है तो वो कैसे लग रहा है, जैसे कि उसने सिल्कन रोब पहना है, सिल्कन एक लूज आउटर गारमेंट पहना है। सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स, सेट फ्री फ्रॉम, देखो यहाँ पे बार्स का मतलब दिया है पैचेस, सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स, यानी कि उन दिनों ऑटम में आकाश में क्लाउड्स नहीं होते, जो आकाश होता है, जो स्काई होता है वो पूरी तरह से क्लियर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे दिया है सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स, मतलब पैचेस, यानी कि उसका जो सिल्कन रोब है वो ऐसे लग रहा है कि उस पर कोई भी पैचेस नहीं है, सिंपल वाइट गाउन है। ये किसको बोल रहे हैं, वो जो मूनलाइट रात को पड़ता है ना उसी को बोल रहे हैं, क्योंकि आकाश में क्लाउड्स नहीं होती इसलिए उसका जो ड्रेस है वो पैच फ्री लग रहा है, ऐसे कहा है यहाँ पे। And on her face the radiant moon bewitching smiles are shown. On her face the radiant moon, radiant means होता है शाइनिंग मून, चमकने वाला, उसका जो फेस है वो कैसे लग रहा है, रेडियंट मून, जैसे कि आकाश में जो मून है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो ऑटम का फेस है, यानी कि उस ब्यूटीफुल वुमन का फेस है। बिविचिंग स्माइल्स आर शोन, बिविचिंग यानी कि डिलाइटफुल, एंड स्माइल्स आर शोन, उसकी जो फेस है ऐसे लग रहा है कि डिलाइटफुली उसका जो फेस है वो स्माइल कर रहा है। She seems a slender maid who soon will be a woman grown. She seems a slender मेड, यानी कि वो अभी मेड, मेड मीन्स क्या होता है, यंग वुमन और यंग गर्ल, तो वो कैसी लग रही है अभी, अभी फिलहाल तो वो ऑटम जो है वो कैसे लग रहा है, स्लेंडर मेड, यानी कि एक यंग वुमन की तरह लग रहा है। बट वो हु सून विल बी अ वुमेन ग्रोन, लेकिन वो सून जल्दी ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुमेन ग्रोन, यानी कि एक एजेड वुमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज द पोएम। देखिए मैं फिर से बताती हूँ, फर्स्ट दो लाइंस जो है वहाँ पे ऑटम जो है उसको एक मेडन फेयर यानी कि यंग अनमैरिड गर्ल की तरह कंसिडर किया गया है, ब्यूटीफुल गर्ल की तरह कंसिडर किया गया है। इन स्लेंडरनेस एंड ग्रेस, यानी कि वो जो ऑटम है वो ऑटम को कैसे बोल रहे हैं, उस ब्यूटीफुल वुमेन की तरह है वो ऑटम, जैसे कि वो स्लिम है और बहुत ही ग्रेसफुल है, यानी कि स्मूथली चलता है। विथ नोडिंग राइस स्टेम इन हर हेयर, यानी कि उस उन दिनों ऑटम के दिनों में जो राइस के स्टेम्स ऊपर आते हैं तो वो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि उसके हेयर्स है। एंड लिलीज इन हर फेस, और उन दिनों में लिलीज भी आती है, लिलीज के फ्लावर्स उन दिनों में उगते हैं, तो इसलिए ऐसे बोला है कि लिली के फ्लावर जो है ऐसे लग रहा है कि उसके फेस पे लगे हुए हैं। इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज़ ग्लैड, उन दिनों सब तरफ हरा भरा ग्रास आता है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उसको किसी ने फ्लावर के ग्रास में ग्रास के फ्लावर में कवर किया हो। एंड शी मूव्स अलॉन्ग, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, बर्ड्स ग्रीट हर, यानी कि ऑटम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ऑटम के दिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं तो बर्ड्स क्या करते हैं, वेलकम करते हैं उस ऑटम का। कैसे करते हैं, क्विंग ग्लैड, अपनी आवाज़ से करते हैं, और उनका आवाज़ कैसे लग रहा है, ब्रेसलेट के टिंकलिंग सॉन्ग की तरफ, ब्रेसलेट का जो आवाज़ होता है इस तरीके से लग रहा है। डायडेम एड ऑन द नाइट ऑफ मल्टीट्यूडिनल स्टार्स, ऑटम के दिनों में रात में सब तरफ स्काई में स्टार्स दिखते हैं, वो भी क्लाउड फ्री होता है, आकाश जो होता है क्लाउड फ्री होता है, तो इसलिए कहा है कि जो वो मल्टीट्यूडिनल स्टार्स यानी न्यूमरस स्टार्स वाली जो नाइट होती है तो ऐसे लग रहा है कि वो जो आकाश है स्टार्स वाला, जैसे कि वो उस आटम का डायडेम है, और इसी की वजह से जो रात है वो ब्यूटीफुल लग रही है। और हर सिल्कन रोब इज़ वाइट मूनलाइट सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स, उन दिनों में जो मूनलाइट पड़ता है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ऑटम ने एक सिल्कन रोब पहना हुआ है वाइट कलर का, और वो भी कैसा है, क्लाउडी बार्स यानी कि पैचेस फ्री है। एंड ऑन हर फेस द रेडियंट मून बिविचिंग स्माइल्स आर शोन, उन दिनों रात को जो चांद का जो शाइनिंग होता है तो उस शाइनिंग की वजह से ऐसे लग रहा है कि उसका वो चांद जो उसका फेस है और उस पर बिविचिंग स्माइल्स आर शोन, यानी कि डिलाइटफुल स्माइल्स है। शी सीम्स स्लेंडर मेड हु सून विल बी अ वुमेन ग्रोन, ऑटम अभी कैसे लग रहा है, एक अनमैरिड गर्ल की तरह लग रहा है, ब्यूटीफुल गर्ल की तरह लग रहा है, लेकिन सून जल्दी ही वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एक एजड वुमेन में। These are the hard words. Maiden means young unmarried girl. Fair means beautiful woman. Grace means moving smoothly. Nodding means lower and raise one's head. Clad means covered. Diadem means crown. Adorn means make more beautiful or attractive. Multitudinous means numerous. Robe means long loose outer garment. Radiant means shining. Bewitching means delightful, and maid means young woman. So let's see the figure of speech used in the poem. The autumn comes a maiden fair. सो ऑटम कम्स अ मेडन फेयर, यहाँ पे इस फर्स्ट लाइन में मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, क्योंकि ऑटम को यहाँ पे मेडन फेयर यानी कि एक अनमैरिड ब्यूटीफुल वुमेन के साथ ये किया गया है, कंपेयर किया गया है।
इन स्लेंडरनेस एंड ग्रेस, इन स्लेंडरनेस एंड ग्रेस, इस लाइन में यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, बिकॉज स्लेंडरनेस एंड ग्रेस दिज आर द क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन, बट यहाँ पे ऑटम को ये क्वालिटीज दी गई है स्लेंडरनेस एंड ग्रेस, सो यहाँ पे इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। विथ नोडिंग राइस स्टेम इन हर हेयर एंड लिलीज इन हर फेस, यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, बिकॉज राइस स्टेम्स जो है वो नोडिंग नहीं कर सकते, सर हिलाने की क्वालिटी ह्यूमन में होती है, तो यहाँ पे राइस स्टेम को वो क्वालिटी दी गई है। और लिलीज का कभी फेस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे फेस किसका होता है, ह्यूमन का, तो इन बोथ द लाइन्स पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हियर। ओके, नेक्स्ट, इन फ्लावर्स ऑफ grasses शी इज क्लैड, इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज क्लैड एज शी मूव्स अलॉन्ग, तो यहाँ पे देखो जो क्लैड मीन्स क्लॉथ होता है, तो ये भी क्वालिटी ह्यूमन की होती है। मूव अलॉन्ग, ऑटम कभी आगे नहीं बढ़ता, पर्सन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बोथ द लाइन में फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन ही फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। यहाँ पे और एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज क्लैड में, मूव एज शी मूव्स अलॉन्ग, यहाँ पे और एक फिगर ऑफ स्पीच जो है दैट इज द इन्वर्जन। इन्वर्जन यानी कि ये जो दो लाइन है ये प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर में नहीं आई है, जस्ट फॉर दी म्यूजिकल टच और वी कैन से टू फॉर्म द पोएम, यहाँ पे इसका जो फॉर्म है वो बदला गया है। सो ओरिजिनल सेंटेंस विल बी द शी इज क्लैड इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस, ओके, शी इज क्लैड इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस, दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, birds greet with her their cooing glad like a bracelet's tinkling song, तो यहाँ पे तीन फिगर ऑफ स्पीच यूज है। सबसे पहला तो ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया इसलिए क्योंकि आवाज़ आई है क्विंग ग्लैड, क्विंग आवाज़ आया इसलिए ओनोमेटोपिया है। यहाँ पे ब्रेसलेट का टिंकलिंग, टिंकलिंग ये जो साउंड शो करने वाला वर्ड है, टिंकलिंग एंड क्विंग, इन दोनों की वजह से यहाँ पे ओनोमेटोपिया यूज हुआ है। देन यहाँ पे इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। इन्वर्जन का मैंने अभी एक्सप्लेनेशन बताया, जस्ट टू फॉर्म द पोएम और टू दी राइम्स फॉर्म करने के लिए सेंटेंस का फॉर्म बदला जाता है, सेंटेंस जो वर्ड्स है आगे पीछे लिखे जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच जो है इसका ओरिजिनल जो सेंटेंस आना चाहिए था करेक्ट फॉर्म में, तो उसका आना चाहिए बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर ग्लैड क्विंग, ओके, बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर ग्लैड क्विंग लाइक द टिंकलिंग ऑफ अ ब्रेसलेट, ऐसे चाहिए था, बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर ग्लैड क्विंग लाइक द टिंकलिंग सॉन्ग ऑफ अ ब्रेसलेट, ऐसे चाहिए था यहाँ पे। दूसरी बात, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज यहाँ पे यूज़ हुआ है। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में यूज़ हुआ है, वो कैसे हुआ है, बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर क्विंग ग्लैड लाइक, यहाँ पे देखो ये जो लाइक वर्ड है यानी कि क्विंग ग्लैड, इनका बर्ड्स का जो आवाज़ है ब्रेसलेट की सॉन्ग की तरह है, लाइक वर्ड यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। फर्स्ट लाइन में यानी कि द ऑटम कम्स मैडम फेयर, यहाँ पर मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहाँ पे एज लाइक ऐसा कोई भी वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, ऐसे कहा है कि ऑटम मैडम फेयर की तरह है, लेकिन सॉरी ऑटम जो मैडम फेयर ही है ऐसे कहा गया डायरेक्ट, इसलिए यहाँ पे मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच है, और यहाँ पे लाइक वर्ड यूज है इसलिए यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। और डायडेम, नेक्स्ट लाइन्स, और डायडेम एडॉन्स द नाइट ऑफ मल्टीट्यूडिनस स्टार्स, तो यहाँ पे भी मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, क्योंकि डायडेम को यहाँ पे सॉरी मल्टीट्यूडिनस स्टार्स को यहाँ पे डायरेक्ट ही डायडेम कहा गया है। मल्टीट्यूडिनस स्टार्स डायडेम की तरह है, यहाँ पे एज और लाइक ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, डायरेक्ट ही उनको डायडेम कहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। देन नेक्स्ट लाइन्स, हर सिल्कन रोब इज वाइट मून लाइट एंड सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स, यहाँ पे भी क्या हुआ है, मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच जो है, मून लाइट को डायरेक्ट ही सिल्कन रोप कहा है, डायरेक्ट ही सिल्कन रोप कहा है, और क्लाउडी बार्स को यहाँ पे पैचेस कहा है, तो यहाँ पे भी मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। और इसमें और एक फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है, दैट इज द एल्यूट्रेशन, हर सिल्कन रोब इज वाइट मून लाइट सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स, तो यहाँ पे जो है एफ का रिपीटेशन हुआ है एफ का, तो इसीलिए एल्यूट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है इस लाइन में, सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स, इस लाइन में क्या होता है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। नेक्स्ट जो है, एंड ऑन हर फेस द रेडियंट मून बीविचिंग स्माइल्स आर शोन, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, स्माइल्स एंड शोन, एस का यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। नेक्स्ट जो लाइन है, शी सीम्स अ स्लेंडर मेड हु सून विल बी अ वुमेन ग्रोन, तो यहाँ पे इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, बिकॉज हु सून विल बी अ वुमेन ग्रोन, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है हु विल सून बी अ ग्रोन वुमेन ऐसे चाहिए था, हु विल सून बी अ ग्रोन वुमेन ऐसे चाहिए था, और यहाँ पे मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच भी होता है, सी सीम्स एंड स्लेंडर, एस रिपीटेशन हुआ, इसलिए एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पे यूज हुआ है। सो विथ दिस वी हैव completed our poem. In next video we will meet with the next lesson. Thank you.